व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन संधि व्यंजनों अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प प्लस इक्वल टू संकल्प। जैसे इसमें आपके लास्ट में आपका ये व्यंजन आया है, ये व्यंजन है, और दूसरा जो शब्द है उसके स्टार्टिंग में आपका एक और व्यंजन आया है। ये व्यंजन और ये व्यंजन, जैसे मैंने बोला कि ये व्यंजन और व्यंजन मिलकर जो शब्द में जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि व्यंजन कहते हैं। वही ये दर्शा रहा है। ये जैसे एक व्यंजन ये है, एक व्यंजन ये है, इन दोनों को मिलने के बाद जो शब्द बनता है वो संधि, वो जो है वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे जगत ये जो शब्द है इसमें लास्ट में यानी अंतिम में आपका व्यंजन आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ दर्शाया, ये व्यंजन आ रहा है और उसके बाद दूसरा स्वर यानी स्वर जो होते हैं, और ये जो है स्वर जो है वो ये ई आ रही है। जैसे आसयाम ये जो है अंग तक ये स्वर होते हैं। इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। बस अब ये व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। उन व्यंजनों को संधि के कुछ नियमों को हम देखेंगे और समझेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होना, यानी जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, पहले बताया था कि हमारे जो वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। वर्ग कौन कौन से हैं वो हमने पहले बताया था कि जैसे का वर्ग है, का वर्ग आता है, एक चा वर्ग आता है। इसी तरीके से चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये जो वर्ग हैं इसी तरीके से सारे जो वर्ग हैं जिसमें का वर्ग में आपका का ख ग ग ण, चा वर्ग में चा छ ज झ, इसी तरीके से टा वर्ग में ट ठ ड ढ। ये इस तरीके से ये 5 है, का चा टा टा और टा और प, ये प वर्ग। इन सब में 5 ही वर्ड आते हैं, व्यंजन आते हैं। उसी के अंतर्गत यानी वर्ग के पहले यानी का तीसरा वर्ण में परिवर्तन होना। का अगर जो आप जैसे का बोलोगे, का आपका गा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे का है, का पहला है और का के बाद खा आता है और फिर गा आता है। ठीक है। एक ही का वर्ग में का आता है, का हमारा पहला हो गया यानी ये पहला, ये वाला पहला, और तीसरा जो है हमारा वो गा हो गया, तो गा में परिवर्तन हो जाएगा। यानी हलंत लग रहा है, यानी आधा का आधे गा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपका इस हर एक में जो आपका चा होगा, जो चा है इसमें बताया गया है कौन कौन से होंगे। का गा में हो जाएगा, चा का जा में हो जाएगा, और टा का डा में हो जाएगा, ता का गा में हो जाएगा, पा का बा में हो जाएगा। इसी तरीके से सारे ये परिवर्तन हो जाएंगे। उसके कुछ उदाहरण हैं, आप इसमें मैं समझाऊंगा आपको। दीर्घ में आपका ये जो का वर्ग है, का वर्ग का जो है ये आया, और दूसरे जो शब्द है उसमें गज में आपका ये गा आया है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद मैंने कहा था का जो है वो आधे गा में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये जो दिग है, दिग प्लस अंबर, इसमें दिगंबर हो जाएगा। ठीक है। इसमें दिगंबर हो जाएगा। ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है। ठीक है। ये आधा गा आया है, गा में आ का डंडा हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरे में आपका चा का आपका
जा में परिवर्तित हो जाएगा, चा का आपका जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका टा जो है वो टा जो है इसमें मिलने के बाद डा में परिवर्तित हो जाएगा। आपका मैंने बताया कि जो टा है यदि किसी भी वर्ड से आगे मिलता है, इन दोनों का जब मिलन होता है उसका फिर ये डा में परिवर्तित हो जाएगा। यानी पहला जो वर्ड है वो आपका जैसे ही दूसरे शब्द से मिलेगा वो आपका परिवर्तित हो जाएगा डा में, टा का। ठीक है, टा का आपका डा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आधा टा है, जब ये इस बड़े आ से मिला तो इसमें आपका ये पूरा डा हो गया, टा की जगह डा हो गया और आ का डंडा हो गया, तो मतलब ये आ का डंडा खिंच गया। ठीक है, ये आपका सड़ानंद हो गया। इसी तरीके से आपका ये जो उत है, उत में आधा ता है, यदि दूसरे वर्ड से मिलने के बाद ये तीसरे वर्ड में बदल जाएगा, यानी टा का टा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको उस एक वर्णमाला पिछले वीडियो में बना के दी थी, का खा गा गा टा ठा डा डा, इसी तरीके से उसमें परिवर्तित हो जाएगा ये डा में। और पांचवा जो वो है कुप का आधा पा है, वो अगर जो दूसरे वर्ड से मिलता है तो वह जो ये पा है ये आपका तीसरे वर्ग के बा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये जो मैंने वर्ग लिखे हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे मैंने चा वर्ग, तो वो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है, ये इस वर्ग में ये आते हैं। ये जो वर्ग में ये वर्ड आते हैं, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। का हमारा का ये पहला वर्ड है, जो मैंने इसमें बताया ये पहला वर्ड जो है वो आपका तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। जितने भी इसमें यदि आते हैं का आता है, का आपका आधे गा में बदल जाएगा। जैसे मैंने इसमें बता रखा है आधा का आधे गा में बदल जाएगा। और वो दिग्गज जो है गज जो है ये बाद में पीछे से दिख रहा है। ठीक है, इसका आधा ये आगे में बदल गया और ये आधा ये जो है ये पिछला का पिछला दिख गया। ठीक, इसी तरीके से आपके ये जो जितने भी वर्ड हैं ये इन में बदल जाएंगे, आधे जा में, और इसके बाद टा का जो है डा में बदल जाएगा, टा का आपका डा में बदल जाएगा और पा का आपका बा में बदल जाएगा। इसी तरीके से ये सारे वर्ड बदल जाएंगे। ओके, अब इसी प्रकार हम दूसरे नियम को देखेंगे। वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, जैसे कि का हमारा डा में, चा का हमारा ना में, टा का हमारा ना में, ता का हमारा ना में और पा का हमारा मा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब ये वाक प्लस मैं, वाक शब्द में आपका आधा का जो कि ये है, और कोई किसी भी वर्ण से या किसी भी व्यंजन से आपका जो मिलता है तब ये आपका आधे डा में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से आपका ये टा शट प्लस मास, षटमास, इस तरीके से ये एक वर्ड बन गया षटमास, जिसका आधा टा जो है आपके आधे डा में, यानी आपका मैंने बताया था आधे टा में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से आपका ये उत है, उत प्लस नित यानी उन्नति, यानी ये आधा ता का आपका आधे ना में, यानी ये इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये कुछ नियम है। जैसे अब मैंने बताया था कि ये पहला वर्ग है हमारा, ये पहला वर्ग है, पहले वर्ग का पहला अक्षर का है ये वाला, और इसका हमारा ये पांचवा अक्षर है। जैसे 1 2 3 4 5, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। ये सारे पांचों में ये जो पहला वर्ड है जितने भी हैं ये, इन पांचों को पहले वर्णों का हमारा इस नियम में पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे ये व्यंजन का तीसरा नियम है, यानी छा का मेल जब यदि
छोटे आ से, बड़े आ से, छोटे ई से, छोटे ऊ से या ऋषि से होने पर छा जो है, छा से जो पहले आधा चा, यानी मैंने ये विसर्ग वो लगा रखा है आपका हलंत, तो ये हलंत जब लग जाता है किसी से तो वो आधा आधा माना जाता है, तो आधा जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि संधि, संधि प्लस छेद, यानी छेद, ये छेद, इस छेद से पहले हमने कहा था यदि कोई आ, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी बड़ी और ऋषि आए तो उससे पहले, छा से पहले हमारा आधा चा जुड़ जाता है, यानी संधि, संधि प्लस छेद इक्वल टू संधि विच्छेद। ठीक है, जैसे कि इसमें आधे चा, छा से पहले आधा चा जुड़ चुका है। इसी तरीके से आपका ये अनु, अनु प्लस छेद, यानी अनु में आपका ये ऊ आया ना आपके छेद, छा से पहले ये छा है, छा से पहले आपका ऊ की मात्रा है, यानी ऊ, यानी ये आया, तो उससे पहले आपका आधा चा जुड़ गया। इसी तरीके से हम आगे भी नियम देखेंगे। अब ये हमारा चौथा नियम, ऋषि आधा रा, यानी हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, आधा रा या शा के बाद यदि दूसरे शब्द में यदि ना आए, दूसरे शब्द के पहले जो वर्ण उसमें ना आए, तो उसमें आपका ये ना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए परी, परी प्लस नाम, इसमें आपका जो ये रा है, ये रा में ये आधा रा आ रहा है। ठीक है, आधे रा में ना, क्योंकि छोटी ई की मात्रा इस पर चढ़ रही है तो ये पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था व्यंजनों में यदि कोई भी मात्रा या फिर आ का डंडा, यदि ये मात्रा ना होती तो ये अगर ये पूरा लिखा हुआ होता, तो ये इसके नीचे हलंत ना लिखा हुआ होता, तो इसमें छोटा आ पहले से ही मौजूद होता, और अगर जो ये आ मौजूद नहीं होता तो जब ये ई की मात्रा जब चढ़ी हुई होती है तो इसमें उच्चारण ई की ही आवाज का उच्चारण होता है, जैसे परी, परी। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसमें आधा रा और ना, ना यानी दूसरे अक्षर का पहला जो शब्द है वो ना हो तो उसका णा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये दूसरा उदाहरण है भूषण, भू प्लस ना, भू प्लस ना, यानी भू में सा आया, ये आधा, ये पूरा सा इसलिए है क्योंकि इसमें आ जो है मौजूद है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पहले बता रहा था कि इधर मात्रा लग गई और यहाँ पर मात्रा नहीं लगी है, तो ये पूरा इसमें भूषण में सा में आ है। ठीक है, इसमें जो है ये आधा सा जो है, आधा सा, आधे सा के बाद यदि इसमें ना आ जाए तो ये भूषण णा में बदल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे शाका प्लस ना से जोड़ा जाए तो ये णा में परिवर्तित हो जाता है। अब ये व्यंजन संधि का लास्ट नियम है जो कि पांचवा है, यदि पहले शब्द के अंत में आधा ता आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि चाय, छा आए, जाए, टाए, डाए या फिर ला आए, तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो क्रमशः है, यानी यदि आपका पहला जो ता आएगा उसके साथ यदि आपका चा आ जाए तो आपका वो आधे चा में बदल जाता है, यानी आपके इन सब में हलंत लगे हुए हैं, उनमें हलंत नहीं लगे हुए, और हलंत जिसमें लगते हैं वे आधे कहलाते हैं। ठीक है, वही व्यंजन आधे कहलाते हैं। जैसे इसका जब आपका जो दूसरा जो शब्द है उसके पहले शब्द में यदि चा आता है तो उसको बदलकर हम आधे चा में परिवर्तित कर देते हैं, और यदि आपका छा आता है तो उसको बदलकर हम छा में, आधे छा में बदल देते हैं। इसी तरीके से आपका जो जा है उसको हम आधे जा में बदल देते हैं, और टा का हम आधे टा में बदल देते हैं, और आधा डा का हम आधे डा में, और ला का हम आधे ला में बदल देते हैं। इसी तरीके से और आगे भी है, यदि शा जो है शा आए तो यदि आपका दूसरे वर्ड में, यदि आपके दूसरे शब्द में यदि पहले शा आ जाए, आधा शा,
तो आपका जो चा है उस वो चा में ता जो है चा में बदल जाता है, और जो सा है यानी जो सा जो दूसरे शब्द के पहला अक्षर जो है वो शा जो है वो शा में बदल जाता है। ठीक है, उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। उसी प्रकार से जो ता है, ता यदि ता अगर जो ता से पहले यदि आपका हा आ जाता है तो वो दा में बदल जाता है। ठीक है, और जो हा है वो आपका धा में बदल जाता है। इसके हम उदाहरण देखेंगे, आपको तब उसका समझ में आएगा। ठीक है, एक एक करके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत में आपका आधा ता आया है। ठीक है, आधा ता आया, और दूसरे वर्ड में आपका मैंने जो बताया था आपका जो ता है वो जो चा है पूरा चा आया है, तो वो दो उससे पहले आपका जो ये ता है वो आपका आधे चा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये जो ता है ये बदलेगा इसमें। ठीक है, और वो अक्षर यों की तो ही लिखे जाएंगे। जैसे ये चा है, चरण है, ये चरण लिखा, जैसे उत प्लस चरण उच्चारण। ठीक है, इसका ता का जो परिवर्तन हुआ वो आधे चा में परिवर्तित हो गया, यानी इस ता का आपका आधे चा में परिवर्तित हो जाता है यदि इससे पहले यदि वो वाले वर्ड आ जाए। ठीक है, इसी तरीके से आपका तत्व प्लस छाया, इसमें आधा ता है आपका, आधा ता है, और यहाँ पर आपका उससे पहले पूरा छा आ गया। ठीक है, तो इससे पहले ये जो ता है ये आधे छा में बदल जाएगा, ये जो है आधे चा में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका उत जो है वो आपका ता है, आधा ता है, और इससे पहले आपका आधा जा आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो है आधे जा में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि ये जा आ रहा है, इसमें जा से पहले आपका ये ता आ रहा है, तो इसका जो है उच्चारण जो आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है, ये तो आधा जा व ल, ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, और ये जो जा आया है उससे पहले ता है, और इसी को ही हमने कहा है आगे पहले कि जो ये आधा ता आएगा यदि ये जा आए तो ये जो आधा ता है ये इसके आधे जा में बदल जाएगा, जैसे इसमें बदला हुआ है। इसी तरीके से आगे जो नियम है उसमें ये उत प्लस डयन, इसमें जो है आधा ता जो है आधा ता डा से पहले आया है, तो उसमें जो है आपका ये जो ता है ये आपका आधे डा में बदल जाएगा, जैसे इसमें बदल गया है। ठीक है, तो डन। इसी तरीके से आपका जो तत् प्लस ली, ये ला है, ला से पहले आपका ये जो आधा ता आया है, यानी मैंने आपको यहाँ पे समझाया ये ला जो है ला से पहले यदि आपका आधा ता आ जाए तो ये आपका आधे ला में बदल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये उत मैंने आपको बताया, जैसे कि आपका ये परंतु ता के बाद यदि दूसरे शब्द में सा आ जाए, ठीक है, तो उसका जो ता है वो आपका चा में बदल जाएगा, और जो सा जो है वो आपका जो दूसरे शब्द में आता है सा प्रारंभ में, वो आपका छा में बदल जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण में देखिए उत में आपका आधा ता है। ठीक है, आधा ता इस बार पहले शब्द में के आखिरी में आधा ता आ रहा है, तो उसका जो दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि सा आ जाए, जो मैंने आपको यहाँ बताया सा आ जाए, तो इससे पहले जो ता है आधा ता ये आपका ये आपका छा में बदल जाएगा, उसमें बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये बदला हुआ है, और जो ये सा है ये आपका आधे छा में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये सा जो है ये आधे छा में बदल गया आपका। ठीक है, उत प्लस श्वास उत्स्वाद। ठीक है, इसी तरीके से आपका उत प्लस हरण, इसमें आपका जैसे मैंने ये बताया उसी प्रकार बाद में यदि आपका ये जो आधा ता जो है आधे दा में बदल जाएगा, यदि आपका दूसरे शब्द में ता से पहले यदि हा आता है तो वो ता का धा में बदल जाता है, और हा जो
जैसे उदाहरण के लिए उत प्लस हरण, यानी इसमें जो है आपका पहले शब्द में के अंत में आधा आया और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आपका आ आया, तो उससे ये आपका जो आधा है वो आपका आधे धा में बदल जाएगा और जो हा है वो आपका आधे धा में बदल जाएगा, क्योंकि ये पूरा हा है, पूरा हा लिखा हुआ है, तो इसमें आ का डंडा मौजूद है और इसमें भी आपको आ ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ये धा में बदल जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से आपके ये व्यंजन जो है वो खत्म होते हैं। अब आपका जो तीसरा जो संधि का जो वो है विसर्ग, वो आपको मैं समझाऊंगा। विसर्ग संधि, जिसको ये हमारी तीसरी संधि है, जिसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग का किसी स्वर और व्यंजन से जब मेल होता है तो उसका जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है, उसी को ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे इसके कुछ नियम हैं, जैसे कि विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना। जैसे पहले वर्ड में आपका ये यश है, यानी ये विसर्ग है, विसर्ग जो है ये विसर्ग आ रहा है, और कोई सा भी व्यंजन दूसरे शब्द के पहले अक्षर जो है, कोई सा भी व्यंजन या फिर कोई भी स्वर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो जो आपका जो विसर्ग है वो आपका ओ में, यानी ओ की मात्रा में ये आपका बदल जाता है, यानी यश है प्लस गान, यशोगान। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरा जो है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मन है यानी ये विसर्ग है, इसका आपका आगे वाले जो शब्द है, जैसे जा है, ये आपका व्यंजन है, इसमें जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो इसका जो विसर्ग हटकर ओ की मात्रा में, यानी ओ में ये कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मन है प्लस ज, मनोज। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम कहता है विसर्ग का रा में बदल जाना। ठीक है, इसमें ना नी है प्लस भय, यानी ये आपका दूसरा जो है व्यंजन है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर व्यंजन है, और ये जो है आपका विसर्ग का आपका बदल जाता है, ये रा में बदल जाता है। जैसे नी प्लस भय, निर्भय में आधा जो रा है, जैसे ये आधा रा है, हलंत लगा हुआ है इसमें, तो ये आधा रा इसमें बदल जाता है। ठीक, उसी तरीके से आपका आशीर है प्लस वाद, आशीर्वाद। इसी तरीके से जैसे आशीर विसर्ग जो बदलकर आपका ये व्यंजन है, मैंने आपको बताया था, या फिर कोई स्वर हो या फिर कोई व्यंजन हो, तो उसका जो है आपका इसका विसर्ग जो है वो बदल जाता है, उसी को ही जैसे आशीर्वाद इसमें हो गया। तीसरा जो आपका नियम कहता है विसर्ग का सा में बदल जाना। ठीक है, वो है नी प्लस चल, निश्चल। ठीक है, इसका आपका जो विसर्ग है वो आधे सा में बदल रहा है, जैसे आपका ये है। ठीक, उसी तरीके से दूसरा जो है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, दुख है प्लस शासन, इसका दुष्शासन। इस तरीके से ये आधे सा में बदल जाता है। जैसे कि एक चौथा नियम कहता है हमारा विसर्ग का सा में बदल जाना। विसर्ग का जैसे निश है प्लस संतान, निश है प्लस संतान, इसको आगे शब्द बनता है आपका निसंतान। जैसे आदेशा में ये विसर्ग जो है आदेशा में बदल जाता है। इसी तरीके से एक और उदाहरण, नमः प्लस ते, नमस्ते। जिस तरीके से विसर्ग है वो आपका आदेशा में बदल जाता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसमें आपका जैसे कोई व्यंजन हो या स्वर आए तो उसमें ये जो विसर्ग वो है आपका विसर्ग है वो आदेशा में बदल जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पांचवा नियम विसर्ग का आधे षटकोण वाले शा में बदल जाना। जैसे उदाहरण के लिए दुह प्लस कर, यानी विसर्ग जो है आधे शा में बदल जाएगा, इसमें दुष्कर। इसी तरीके से आपका ये दूसरा है दुह प्लस कर, ये विसर्ग जो है आधे शा में इस तरीके से
बदल जाएगा दुष्कर्म। आप एक विसर्ग का एक ये नियम है, विसर्ग का जो छुप जाना वो क्या है, विसर्ग कौन सी कंडीशन में छुपता है। जैसे विसर्ग का रा से मेल होने पर विसर्ग जो है छुप जाता है यानी लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले जो स्वर्ग है, स्वर जो है यानी स्वर है जैसे आ ई उ ए, इस तरीके से ये जो है वो आपके दीर्घ यानी बड़े यानी बड़ी उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। बड़ी ए में छोटी ए की मात्रा में, जब छोटी ए की मात्रा चढ़ रही हो तो वो बड़ी ए में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरीके से ये उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे निहि, निहि में ये जो विसर्ग संधि है, वो विसर्ग संधि लगी हुई है, और प्लस रोग, यहाँ आपका दूसरे जो शब्द है उसका पहला अक्षर आपका रा आया है, तो उससे जब ये दोनों जुड़ेंगे तो अगला जो शब्द बनेगा उसमें ये जो मैंने बोला था जो स्वर है यानी ये छोटी ई की मात्रा चढ़ रही है, ये आपकी बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है, यानी निहि प्लस रो यानी निरोग। ठीक है, इसमें आपका विसर्ग जो है छुट गया। इसी तरीके से आपका दूसरा उदाहरण है निहि प्लस रस। इसमें आपका जो है विसर्ग जो है इसकी जो मात्रा है छोटी ई की मात्रा वो आपकी रास के साथ बड़े ई की मात्रा में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से आपका ये उदाहरण कंप्लीट हुआ। ये विसर्ग जो है इसका परिवर्तन, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब ये किस तरीके से होता है, यदि विसर्ग से पहले यदि आ जाए और विसर्ग के अंत जो आगे वाले अक्षर में यदि का आ जाए या प आ जाए तो उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका ये अंत तय है, अंत और तय है प्लस करण, इसमें आपका जो है दूसरे शब्द में का आया और इसमें आपका जो आ है ये इसके व्यंजन में आपका आ जो है ये छुपा रहता है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो विसर्ग है वो चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। इसी तरीके से आपका ये जो दूसरा उदाहरण है प्रातः है, प्रातः में आ जो है ये व्यंजन में आ जो छोटा आ जो है वो आपका मौजूद होता है ये वाला, और इसके बाद आपका का आया या फिर का के बाद यदि का आ जाए या फिर पा आ जाए तो उसमें ये आपका जो है विसर्ग जो है ये आपका बदलेगा नहीं, और इसी के साथ आपका जो है ये संधि जो है ये आपकी समाप्त होती है। और ये सारी जो मैंने समझाई है इनको आपको कॉपी में करना है और उसको याद भी करना है, और जो आपके कॉपी के पीछे जो एक्सरसाइज है उसको आपको एक बार अपने आप से करना है, और उसको मैं यदि आप अगले दिन ही मैं इसको पूरे को आपकी 7वीं एक्सरसाइज जो 7वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी एक्सरसाइजों को और 8वीं क्लास के बच्चों की एक्सरसाइजों को पूरी कंप्लीट करके आपको वर्कशॉप कर दूंगा।